अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 जून 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से बड़ी अपडेट है, क्योंकि वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से एक बार फिर से 6 माह के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस अहम और ख़ास न्यूज़ अपडेट पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की इस अहम खबर की तरफ। तो दोस्तों, इटालियन हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से 28 मई 2024 को एक बार फिर से स्टेट एमरजेंसी लगाई गई है अगले 6 माह के लिए। दरअसल ये एमरजेंसी 6 माह के लिए इसलिए एक्सटेंड की गई है क्योंकि इटली में पिछले 6 माह में इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद में भरपूर इजाफा देखने को आया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये एमरजेंसी जो है इसमें एक्सटेंशन की गई है। जबकि इस स्टेट ऑफ एमरजेंसी को बाकायदा तौर पर इतालवी सरकारी गैजेट में भी पब्लिश कर दिया गया है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि इटालियन वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी की तरफ से इलीगल माइग्रेशन से मुतलिक अगले आने वाले चंद दिनों में नया डिक्रेटो भी लाया जा रहा है, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए मजीद सख्त कवानीन होंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो भी इटली में रहने वालों के लिए खास अपडेट है सतत रेंता से मुतलिक, यानी कि सतत रेंता के दुमानदे से मुतलिक। तो इटली में वो लोग जिनके खुद पूरे साल में 12,000 यूरो से कम आते हैं तो उनको चाहिए कि वो हर साल सतत रेंता के लिए दुमानदा लाजमी करें, और अगर आप सतत रेंता का दुमानदा नहीं करते तो फिर आपका जो हिसाब किताब है गवर्नमेंट के साथ वो बैलेंस नहीं रहता। ख्याल रहे, सतत रेंता का दुमानदा ओब्लिगाटोरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप सतत रेंता का दुमानदा करते हैं तो इसमें आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि जो भी आप अपने कोदिचे फिस्काल पर ट्रैवल वगैरह करते हैं या टिकट वगैरह परचेज करते हैं या फिर कुछ भी आप करते हैं तो वो भी आपको सतत रेंता का दुमानदा करने की वजह से कैश बैक की सूरत में मिलता है। इसलिए सतत रेंता का दुमानदा अगर हो सके तो जरूर करें। ख्याल रहे, कुछ दोस्तों भाइयों की तरफ से सतत रेंता के दुमानदे के हवाले से पूछा गया था कि क्या ये जरूरी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली यूरोप में 11 जून 2024 से एक नया कानून शुरू हो रहा है, जिसका सीधा असर पाकिस्तानियों समेत दुनिया के और दीगर ममालिक के लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब 12% इजाफा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेंजन वीजा की, क्योंकि शेंजन वीजा से मुतलिक बताया गया है कि जो वीजा की फीस है उसमें इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जिन लोगों ने इटली यूरोप के लिए वीजा लगवाना है, मतलब कि उन्होंने शेंजन वीजा लेना है, तो अब उनको पहले की निस्बत 12% इजाफी वीजा फीस अदा करनी होगी। और शेंजन वीजा फीस का ये नया कानून इस रवां माह 11 जून 2024 से लागू हो रहा है। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से हर 3 साल के बाद वीजा फीस और वीजा इशू करने से मुतलिक कवानीन में तब्दीली की जाती है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी इटली या फिर किसी भी यूरोप के मुल्क का आप शेंजन वीजा लेंगे तो उसमें आसानियां भी फराहम की जाएंगी। जबकि इस शेंजन वीजा से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा है। तो इसलिए जिन भी लोगों ने इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क का वीजा लेकर यूरोप में आना है तो वो इस बढ़े हुए फीस के इजाफे को अपने ज़हन में जरूर रखें, और 11 जून 2024 से ये इम्प्लीमेंट होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। अब उसको देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों समेत लाखों और गैर मुल्की अफराद के लिए नया इमिग्रेशन कानून जो है वो आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेन की। जैसा कि इस वक्त स्पेन में जो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनके लिए स्पेनिश हुकूमत की जानिब से जल्द इमिग्रेशन ओपन होने वाली है, और अब इससे मुतलिक जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में स्पेन में नए इमिग्रेशन कवानीन पास होने जा रहे हैं, जिससे स्पेन में जो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद हैं वो बहुत ही आसानी के साथ स्पेन में लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकेंगे। जबकि ये भी बताया गया है कि स्पेन में कम उम्र इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि जो बच्चे हैं वो दाखिल होते हैं उनको जल्द अज जल्द लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। जबकि जिन लोगों को 5 साल या फिर इससे ज्यादा का अरसा हो गया है स्पेन में रहते हुए, तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ स्पेन में लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकेंगे, जो कि स्पेन में रहने वाले गैर मुल्की जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो अब वो तैयारी कर लें, क्योंकि आपको लीगल स्टेटस स्पेन का मिलने जा रहा है। ख्याल रहे, बताया जा रहा है कि अगस्त तक स्पेन अपनी इमिग्रेशन ओपन कर देगा। चूंकि दोस्तों
यहाँ इमिग्रेशन से मुतलिक बात हो रही है तो इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक भी यहाँ पर आपको बताते चलें कि इटली में जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के अफराद हैं उनके लिए इतालवी हुकूमत की तरफ से कोई भी सोचो विचार नहीं किया जा रहा और ना ही हुकूमत इससे मुतलिक यानी कि सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करने से मुतलिक कुछ बता रही है। जबकि इटली में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी हुकूमत को मुतालबा किया गया है लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश है। बाकी इसके अलावा फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक भी एक बड़ी खबर है जिसको हम अपनी कल की वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक एक नई रिपोर्ट जारी हुई है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं। तो दोस्तों यूके में बेनिफिट्स लेने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन डीडब्ल्यूपी और पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर रेड्स मारना शुरू हो गई हैं। लाखों की तादाद में बेनिफिट्स लेने वालों के लिए मुश्किल, लेकिन ये क्रैकडाउन बेनिफिट्स के हवाले से क्यों शुरू हुआ है, इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो एक बुल्गारियन कपल है जिसने डीडब्ल्यूपी और बरतानवी हुकूमत के साथ बेनिफिट्स की मद में पूरे 7,50,000 पाउंड का फ्रॉड किया है। क्योंकि ये बुल्गारियन कपल अपने मुल्क से लोगों को यूके में बुलवाकर उनके बेनिफिट्स को क्लेम करता था और बेनिफिट्स की रकम को अपने पास रखता था और जब रिसेंटली पुलिस की तरफ से रेड मारी गई तो उनके पास 7,50,000 पाउंड कैश की सूरत में जो है बरामद हुआ, जबकि साथ सैकड़ों फोन्स भी मिले हैं जो इस कपल ने यूके गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट्स की रकम से परचेज किए थे। तो इस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए अब डीडब्ल्यूपी और पुलिस की तरफ से यूके में लाखों की तादाद में बेनिफिट्स लेने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है और बताया जा रहा है कि इस क्रैकडाउन की जद में और भी बहुत से लोग आएंगे। बाकी दोस्तों इसके बाद इटली की एक अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि बोनस 500 यूरो से मुतल्लिक है। तो दोस्तों इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नया बोनस शुरू किया गया है जिसमें हुकूमत की तरफ से माहाना 500 यूरो दिए जाएंगे और ये 500 यूरो का बोनस 36 माह यानी कि 3 साल तक मिलेगा जो कि पूरे 18,000 यूरो बनते हैं। इस बोनस का नाम यंग अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है और इस बोनस के दुमानदों का आगाज शुरू हो गया है, जबकि ये 500 यूरो 1 जुलाई 2024 से मिलना शुरू होगा। इस 500 यूरो माहाना बोनस के लिए इटालियन हुकूमत की तरफ से जो उम्र की हद रखी गई है उसके मुताबिक आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, जबकि ईजों की कोई शर्त नहीं बताई गई। जबकि ये माहाना 500 यूरो इटली में वो लोग ले सकते हैं जो कि बेरोजगार हैं और वो अपना प्रतिता इवा चला रहे हैं या फिर चलाना चाहते हैं, तो वो इस 500 यूरो बोनस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से और कोई भी शर्त नहीं रखी गई। बाकी दुमानदा चूंकि शुरू है तो दुमानदा करने के लिए आप अपने कमर्शियल इस्ता से जल्द अज जल्द राब्ता करें और इस 500 यूरो के बोनस के से फायदा उठाएं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।